8 सप्ताह, 8वां सप्ताह है ये 2025 का, और 16 आत्महत्या एक शहर में, कोटा में। मुझे एक चीज बताइए, गरीब और अमीर की किताब अलग अलग होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। कोटा, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर के बच्चों की किताब और दिल्ली के बच्चों की किताब अलग अलग होनी चाहिए क्या? और अलग अलग है कि नहीं? स्ट्रेस लेवल इससे बढ़ रहा है। स्ट्रेस लेवल इसलिए बढ़ रहा है कि हमने 1929 में भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए सीबीएसई बोर्ड को आज तक बदला ही नहीं। अंग्रेजों ने कोई भी काम यहां पे न भारत के लिए किया था, न भारत की संस्कृति के लिए किया था। जब आप इस एंगल से देखेंगे कि अंग्रेजों के प्रत्येक कार्यों की समीक्षा करेंगे, फिर पता चलेगा अच्छा मोटिव ये था, हमको दिख ये रहा है। कहते नहीं हाथी के दांत अलग और खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। इस देश में अगर एक रेलवे बोर्ड बना के पूरे देश में रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड बना के पूरे देश का स्कूल नहीं चल सकते क्या? अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता क्या? वन नेशन वन करिकुलम नहीं हो सकता क्या? शिक्षक के बच्चे की किताब और शिक्षा मंत्री के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं हम अपने पुराने शिक्षा व्यवस्था पे जा रहे? यह भारत का संविधान तो अभी ये नकली वाला है। असली वाला जो संविधान था, जिसमें 22 चित्र बने हुए थे, 299 लोगों की फोटो थी, जिसकी मेरी अलग पीआईएल चल रही है, अलग मेरी लड़ाई चल रही है, उन चित्रों को वापस लाओ। उसमें पार्ट 2 जो सिटीजन से रिलेटेड है, जो लाके बच्चे हैं उनको पता है पार्ट 2 सिटीजनशिप से है रिलेटेड। पार्ट 2 पे गुरुकुल बना हुआ है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, और कहते हैं पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसीलिए उन्होंने पार्ट 2 के पहले पिक्चर भी बना के दिया, बाकायदा गुरुकुल बना के दिया। आज तक चर्चा हुई क्या? उसका कारण है, एक बार 1950 से आप शिक्षा मंत्रियों की लिस्ट उठा के देखिए, कैसे कैसे, ज्यादा अपशब्द कहना ठीक नहीं है, कैसे कैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया। अरे भाई, गाड़ी ऐसे आदमी चलवाते हैं जो ठीक से ड्राइविंग करनी आती हो, किसी से गाड़ी चलवा लेते। मतलब ड्राइवर अच्छा चाहिए जो एक्सीडेंट न करे, गाड़ी ठीक से चलाए। डॉक्टर अच्छा चाहिए जो ऐसी दवाई दे एक बार में बीमारी ठीक हो जाए। अध्यापक ऐसा चाहिए हमारा बच्चा टॉप कर जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री कोई भी चलेगा। ये देश के साथ गद्दारी नहीं हुई है क्या? क्या हुआ ये? उसका परिणाम हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। इसलिए आज मेरी जो पीआईएल लगी थी, हमने उसमें मांग किया है ये 65 एजुकेशन बोर्ड को मर्ज करिए, भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए। होगा कैसे उसका रास्ता बताता हूं। होना चाहिए क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है उसका पेपर अलग अलग आता है, सबके लिए कॉमन होता है। जोर से बोलिए जरा। अरे भैया, सबका कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा जेईई का पेपर कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा नीट का पेपर कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा क्लैट का पेपर कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा एनडीए का पेपर कॉमन होता है। जब सारे एंट्रेंस एग्जाम के पेपर कॉमन होते हैं तो फिर किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? लेकिन इस देश के शिक्षा विभाग को शिक्षा माफिया चला रहे हैं।
इस देश के शिक्षा विभाग को एजुकेशन माफिया चला रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछा जाए, जो पूछा जा रहा है वो पढ़ाया जाए। क्योंकि जिस दिन 10वीं 12वीं में जो पढ़ाया जा रहा है वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, तो लोग कोचिंग क्यों करेंगे? ₹5 लाख करोड़ का बिजनेस चल रहा है आज की डेट में। 5 लाख करोड़ का कोचिंग का बिजनेस, एजुकेशन का बिजनेस चल रहा है। जो हमारे देश में राजा रंग के लिए मुफ्त थी और एक समान थी, आज की डेट में वो उसका इतना बड़ा बिजनेस हो गया है। और ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए फीस देने वाले स्कूल में पढ़ाओ तो बच्चा आपका आईआईटी में चला जाएगा। 10,000 नहीं, 20,000 रुपए हर महीने फीस दे के पढ़ाओ, तब भी कोचिंग करेगा, तभी आईआईटी में जा पाएगा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये समाज में हमारी सामाजिक समरसता को तोड़ रहा है। क्योंकि गांव में, मोहल्ले में एक जो गरीब है, जिसका बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन माता पिता गरीब हैं, वो कोचिंग नहीं करा पाते, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं होता। उससे जो कमजोर बच्चा होता है, जो अमीर होता है, उसके माता पिता कोचिंग करा देते हैं कोटा में लाके, और उसका सिलेक्शन हो जाता है। पूरे जिंदगी भर ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, नफरत का भाव वहीं से बढ़ता रहता है। सबसे पहले जरूरत है वन नेशन वन एजुकेशन की, एक देश एक शिक्षा संहिता की, वन नेशन वन एजुकेशन कोड की जरूरत है। सारे बच्चे हैं, इधर नर्सिंग वाले बैठे हैं, उधर बीए बीएससी वाले, फिर लॉ वाले। मुझे ये बताओ, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। पीछे वाले बच्चियां बताएं, हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो, जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? हिंदी का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? अरे जब सारे मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस एक हो सकता है और केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश में एक है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश में एक है, तो सबका एक क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बोलो, लिखो, इसमें चिंतन करो। अगर हम गलत कह रहे हैं तो बोलो नहीं आप गलत कह रहे हो, लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरी बात को अधिक से अधिक पहुंचाओ। कैसे पहुंचेगा? सोशल मीडिया कितने लोग यूज करते हो? अरे हाथ उठाओ, कितने लोग करते हो? अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ तो करते होगे ना। फेसबुक कितने करते हो? फेसबुक अकाउंट खोलो, अपने नाम के 5,000 लोगों को अपना फ्रेंड बनाओ। तुम्हारा नाम राम है तो 5,000 राम को अपना फ्रेंड बनाओ। तुम्हारा नाम श्याम है तो 5,000 श्याम को अपना फ्रेंड बनाओ। तुम्हारा नाम गणेश है, बलराम है, महेश है, अनिल है, विभा है, रेखा है, जो भी नाम है, अपने अपने नाम के 5-5 हजार लोगों को अपना फ्रेंड बनाओ। 5,000 लोगों को फ्रेंड बनाने का फायदा यह होगा कि राम कश्मीर में भी मिलेगा, राम कन्याकुमारी में भी मिलेगा, राम राजस्थान में मिलेगा, राम गुजरात में भी मिलेगा, राम बंगाल में भी मिलेगा। और जब इस वीडियो को अपने फेसबुक पे डालोगे तो कोटा में बैठे बैठे इस वीडियो को डालोगे और भारत के 5,000 राम उसको देखेंगे, समझेंगे, काम करेंगे। जो भी तुम्हारा नाम है, अपने नाम के लोग। हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में बड़ी कंजूसी करते हैं। अपने दोस्तों यारों को अपना फ्रेंड बनाएंगे, बस जिनको जानते हैं, जिनसे फोन पे बातचीत होती है, जिनसे मिलना जुलना, उनको। अरे उनको क्यों बना रहे हो? तुम्हारी फोन पे बात है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे मिलने जुलने वाले, उनको वर्चुअल फ्रेंड क्यों बना रहे भाई? उनसे तो व्यक्तिगत रूप से मिलो जुलो, उनसे बात करो। अरे वर्चुअल फ्रेंड उसको बनाना चाहिए जो बेचारा मिलता नहीं है। आप कल्पना करिए अगर हमारे देश के सारे युवा इसी तरीके से अपने अपने नाम के। तुम्हारा क्या नाम बेटा? अरे इसका आगे आगे, ये जो इसने सर ढका हुआ है, हाँ, आसिफा, अलसफा। तो भारत में ढूंढेगी तुझे 5,000 अलसफा मिलेंगी। मना उनको अपना फ्रेंड बना ले तो, ठीक है।
आप सोचिए, क्रांति आ जाएगी। एक एक व्यक्ति 5-5 हजार लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा है। कोटा यूनिवर्सिटी की, भीमराव अंबेडकर शोध संस्थान की ये बात 1 हफ्ते के अंदर पूरे भारत में पहुंच जाएगी। नैरेटिव बिल्ड होगा कि नहीं? सांसद इस पे सोचेंगे कि नहीं? संसद में मुद्दा उठेगा कि नहीं? विधानसभा में उठेगा कि नहीं? यही ऐसे ही तो करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है, और जब सप्लायर अच्छा हो तो डिमांड करना भी चाहिए। आजकल सप्लायर अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलो जरा। जब सप्लायर अच्छा है तो जितनी डिमांड करनी है कर लो, जितनी पूरी कराना है पूरा करा लो। कितनी मौका देख के हथौड़ा मारना चाहिए, ऐसा सुना है ना? लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए, तो करो। यह संभव है, यह बहुत आवश्यक है। इससे सामाजिक समरसता हमारी मजबूत होगी, छुआछूत खत्म होगा, अगड़े पिछड़े का भेद खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, अराजकता खत्म होगी, अलगाववाद खत्म होगा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने से हो जाएगा। और कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलो जरा। ये जो मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने में कोई लागत आएगी क्या? तो करना क्या है? ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, इक्वल। तो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी इसका नाम है शिक्षा अधिकार कानून, इक्वल जोड़ते ही क्या हो जाएगा? समान शिक्षा अधिकार कानून। यही मेरी पीआईएल चल रही है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, माइनॉरिटीज को तो संविधान ने बोला हुआ है कि अपना स्कूल चला सकते हैं, तो हमने फिर दूसरी पीआईएल फाइल किया कि भाई माइनॉरिटी को डिफाइन कर दो, जो 1% से ज्यादा है उसको माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर दो। फिर क्या होगा? सबका साथ सबका विकास, उससे आएगा। एक जैसी सोच डेवलप होगी। एक जैसी सोच तब होगी जब भारत के सभी बच्चों की किताब एक होगी, जब भारत के सभी बच्चे ऋषियों महर्षियों को पढ़ेंगे। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चिन्नप्पा केवल 3 नहीं है। हमारे देश में ऐसी 500 से ज्यादा वीरांगनाएं माताएं हैं जो उस जमाने में रानी रह चुकी हैं, युद्ध कर चुकी हैं। पढ़ाया क्या? जोर से बोलिए। नहीं पढ़ाया। हमारे देश में उस समय महर्षि चरक थे, महर्षि सुश्रुत थे, महर्षि सारंगधर थे, महर्षि वाग्भट थे। एक से बढ़कर एक फिजिशियन, एक से बढ़कर एक सर्जन। पढ़ाया क्या? जोर से बोलो। ये नर्सिंग वालों को पढ़ाया क्या? इनको भी नहीं पढ़ाया। हमारे देश में वीर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ऐसे 500 से ज्यादा महान महान राजा हुआ करते थे। उनको पढ़ाया क्या? नहीं। अगर उनको पढ़ाया होता तो बच्चे छोटी छोटी बात पे आत्महत्या नहीं कर लेते। हमारे देश में अगर पढ़ाना शुरू करें तो भरत जैसे 500 भाइयों का आदर्श मिल जाएगा। पढ़ाया क्या? पढ़ाते तो भाई भाई लड़ना बंद कर देते। ध्रुव जैसे 500 से ज्यादा बच्चे मिल जाएंगे। श्रवण कुमार जैसे 500 से ज्यादा महान अपने माता पिता के भक्त मिल जाएंगे। पढ़ाया क्या? अगर पढ़ाते तो घर टूटना बंद हो जाता। ये हमारा जो वृद्धाश्रम बना है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो सरकार वृद्धाश्रम बनाती है। बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, हमारे पास भंडार है। जब दुनिया में लोग नंगे धड़ंगे रहते थे तो हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जहां कोई दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। पूरी दुनिया के राजा अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी तक्षशिला, सेकंड प्रायोरिटी होती थी नालंदा। आज हमारे बच्चे जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने, कहां जा रहे हैं।
2 लाख करोड़ रुपए हर साल हमारा केवल स्कूल में चला जा रहा है बाहर। 2 लाख करोड़। हम हर साल 2 लाख करोड़ यहां की मोटी गाढ़ी कमाई विदेश भेज देते हैं बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, एमबीए कराने के लिए।